एसडीएम नगर स्थित गांधी पब्लिक स्कूल के कैंपस में है और आप ये देखें, ये मेन जो एंट्रेंस है जहां से पेरेंट्स आज अपने बच्चों के उनके पूरे साल की मेहनत के रिजल्ट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई चीज है जो इस कैंपस के अंदर चल रहा है। तो ये रिजल्ट लेने के लिए सबसे मेन बात तो पेरेंट्स को आ ही रहे हैं, लेकिन इस एरिया के शासन प्रशासन के लोग इन बच्चों के लिए अगर एक आइडियल बनकर आ रहे हैं तो वाकई में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये स्कूल ग्रोथ किया है कुछ पिछले लास्ट ईयर्स में। यहाँ पे बच्चे जो संस्कार उसके साथ साथ मिनिमम चार्ज में, वाकई में बता रहे मिनिमम चार्ज में, जो बार बार इस बात को रिपीट करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि गांधी स्कूल ने हमेशा से बच्चे से ज्यादा उनके पेरेंट्स को भापा है कि उनकी क्या स्थिति है। फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता ना रहे, उसको ध्यान पे रखते हुए काम किया है। और नतीजा वो आप कैंपस में देखेंगे। खुद इस एरिया के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं स्टेज पे खड़े होकर बच्चों के अपने हाथों से आज रिजल्ट दे रहे हैं। ये काम स्कूल मैनेजमेंट का होता है, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी देता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ देखा है, परखा है। अब बात यह है कि डिसिप्लिन, यहाँ जैसे ही वेलकम स्टेज का पहुंचने से पहले यहाँ देखे, ये एडमिन है यानी कि डॉक्टर मानव शर्मा, जो अपने ऑफिस में बैठ करके मॉनिटर करने वाले आज खुद बाहर निकल करके एक एक पेरेंट से मुलाकात कर रहे हैं कि कोई डिसअपॉइंट ना हो, कोई ये ना कहे कि उनके साथ में कोई थोड़ा सा कम बेसी रह गया। सर, आज इतने पेरेंट्स को डील कैसे कर पाओगे? सर, एक अगर मन में एक इच्छा हो ना कि हमें कुछ करना है, एक एम अगर हम लक्ष्य लेकर चलें तो फिर कहते हैं समुद्र को भी पार कर लेते हैं। और ये मेरे जो पेरेंट्स हैं और हम हैं, ये इनका एक प्यार और एक भाव है कि मेरे अंदर कोई टायरपन या थकावट नहीं रहती। और आज सभी बच्चों का जैसे मोस्टली हमारे स्कूल की जो एक नींव रही है वो संस्कार की रखी है। चाहे हम रिजल्ट के लिए हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, बट उनमें हर एक एक लाइन में हमने उनके संस्कार डाले हैं कि संस्कार में बच्चों ने कहाँ इंप्रूवमेंट करी है। कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने पैरों के पैर छू कर नहीं आ रहा है, कौन ऐसा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा है, कौन ऐसे मोमडन बच्चे हैं जो सलाम करके नहीं आते हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं। तो हमने डीपली, हमारी हमेशा 2 नोटबुक इन्हीं चीजों में फील होती है कि पेरेंट्स से बार बार कंटिन्यू पूछे कि बच्चे क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अब आपके सामने हमारे ये बच्चे हैं, प्यारे प्यारे हैं और 10th स्टैंडर्ड के हैं, बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं, बट इनका स्पेशली हमारे पास फोन आया कि मानव सर, हम अपनी ड्यूटी देना चाहते हैं कि हम स्कूल आ सकते हैं। मैंने कहा यस, क्यों नहीं, क्योंकि वेल डिसिप्लिन में बच्चे और हाथ जोड़कर जाना और हाथ जोड़कर आना ही मेरे स्कूल का एक अब एक भाव बन चुका। क्या बोल रहे सर, हम भी सुन ले एक बार, क्या बोला है? मैंने बोला अल्लाह ताला आपको बहुत खुशहाली दे और भविष्य दे। बिकॉज जो एक एजुकेशन का जो कैंपस होता है उसमें सारे धर्म हमारे लिए समान है। मेरे यहाँ ईद भी बनती है, दिवाली भी है, मेरे यहाँ फ्राइडे पे भी जल्दी मैं अपने मोमडन बच्चों को भेजता हूँ ताकि वो अपनी नमाज को पूरा कर सकें। देखो, धर्म एक एजुकेशन ही डिपार्टमेंट रह चुका है इसमें जो धर्मों को एकजुट लेकर चल सकता है और यूनिटी बना सकता है। सर, तो क्या करते हैं आप? मैं सर टेलर मास्टर हूँ। बच्चे कब से पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं 5 साल से। ग्रोथ है कुछ? देखिए, ये पेरेंट्स है भाई, आपस में लड़ जाएंगे। नहीं सर, अच्छा, मेरी बेटी को 9-10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते स्कूल में। हाँ जी, 10 साल। हाँ जी। तो आप तो गोल्डन जुबली मना के निकलोगे यहाँ से, लग रहा है। जी बिल्कुल। तो कैसा है रिजल्ट, किस तरीके से? जी अच्छा है रिजल्ट। मेहनत कर रहे हैं, अपनी जगह बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं और इन सर की भी बहुत मेहनत है कि बच्चों को इस लायक बना रहे हैं। अच्छा जी, हमारी कोशिश ये है कि बच्चे हमारे यहीं से पढ़ के अच्छा कुछ काम करके निकले यहाँ से। अच्छा जी जी। तो बच्चे देखो, यहाँ पे इन्होंने सर ने बोला है कि हम हर समाज का रिगार्ड करते हैं, हर जो कौम के लोग। इन सर की बहुत अच्छी आदत है ये हर समाज के लिए एक जैसे ही देखते हैं। इनका ये बहुत अच्छा इनका काम है, डिसिप्लिन है। क्या नाम है आपका? फाजिल। है? फाजिल। जोर से बोलो। फाजिल। 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 आप? आहिल। आहिल। क्या करना है आगे? कौन सी क्लास में आप? थर्ड में। आप? LKG। LKG में। आज क्या बने हो? बोले दूल्हा बन गए। अच्छा, सब अच्छा लग रहा है। करीब से दिखाएंगे। ये देखिए, सभी बच्चे की बैच बता रहे हैं कि इन्होंने ये अपने पूरे साल इसी बेस पे, इसी सम्मान के लिए इन्होंने जिया है अपने क्लास में। सर, मुझे अच्छा लगा कि आज बच्चों के साथ में आप भी बच्चे जैसे बन के उनको सर्टिफिकेट दिए, उनका हौसला दिया। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस बच्चे इस तरह से मोटिवेट होते हैं और मैं बच्चों के जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, जो अध्यापक हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। वो इसी तरह मेहनत करते रहें और बच्चों के भी बेस्ट ऑफ लक की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इस एरिया में देखा जाए तो सामाजिक काम को भी ये स्कूल थोड़ा बढ़ावा देता है। जी, और आप जैसे जब लोग आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। देखो, स्कूलों में ही संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। तो मैं पहले यहाँ इंचार्ज भी रहता है 2020 में,
तो मैंने देखा है अपना शर्मा जी काफी एक्टिव हैं, बच्चों को सब हर प्रकार की एजुकेशन दे रहे हैं, संस्कार वाली एजुकेशन भी दे रहे हैं और वैसे ही अपना जो एजुकेशन है वो तो दे रहे हैं। मान्या मान्या, मान्या तो क्या करोगे, कौन सी क्लास में अभी? 7th। अब कितना मेहनत करोगे? बहुत। कौन सी पोजीशन 3rd। है? 3rd। और फर्स्ट कब आओगे? आगे क्लास। आ जाओगे, बेस्ट ऑफ लक डियर, बहुत बढ़िया। आप क्या नाम है? रुद्र रुद्र, अच्छा। आप? पूर्वी पूर्वी, तो बढ़िया मेहनत कर रहे हो सब है। तो फिलहाल देखिए पेरेंट्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों को कब तक आएगा नंबर? अभी आशा है। भूखे तो नहीं ना हो कहीं ऐसा हो मम्मी सुबह सुबह जगा के लेके आ गई है, चलो बेटा ले आना है। सम्मान है जो मानव शर्मा और इनकी पूरी टीम ने यहाँ पे कमाया है और ये नतीजा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये लाइव दृश्य जब देख रहे हैं अभी, हालांकि और भी यहाँ पे अधिकारी पहुंचने वाले हैं, कुछ अपनी क्या चीज दिखा रहे हो आप? क्या है ये? कि हमारे फेवरेट पेरेंट्स कौन से, और पेरेंट्स हमारे लिए सारे सिमिलर हैं, तो हमारा कोई एक तो फेवरेट है नहीं, हमारे सारे पेरेंट्स फेवरेट है। ओके ओके, तो वो स्माइल कर रहे हैं या फिर देख के कहीं डर जा रहे हैं? नहीं, सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो स्माइल करके जा रहे हैं, वो खुश होकर जा रहे हैं कि चलो यहाँ पे एक कोई नहीं है, सब हमारे लिए सिमिलर, सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग कौन सी क्लास में? हम 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। 10th स्टैंडर्ड हो गए? हाँ, आपके पेपर हो गए। कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छे गए हैं। यहाँ से क्या सीखा आप लोगों ने? अब हेड हो तो आप लोगों पे तो वही है ना, चुनाव में नेता को बड़ी मेहनत करनी होती है, एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। एक्सपीरियंस इस चीज का है कि कैसे अपने हाउस के बच्चों को हमें डिसिप्लिन में रखना है, उन्हें किस हिसाब से ड्यूटी पे लगाना है, सारी चीजें, बहुत सी एक्सपीरियंस हमने सीखे हैं स्कूल में। अच्छा अच्छा, ज्यादातर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इस टाइम पे आप लोगों की जो मेहनत है वो बढ़ जाती है। पेरेंट्स हैं उनको डील करना है, अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो कराना है, तो क्या देखते हैं स्कूल ने आपको क्या दिया है, क्या सिखा आपने? अभी 10th स्टैंडर्ड 12th। ओ, आप तो ज्यादा ही सीनियर निकल गए। जी सर। हाँ, तो इस बार अभी हो इसी स्कूल में? जी, 12th के पेपर में दे चुका हूँ और जी सर। हाँ, तब तो फिर क्या आपने एब्जॉर्ब करा है यहाँ? एब्जॉर्ब नहीं कराया, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से इसी स्कूल में पढ़ता हूँ और ये स्कूल विद्या से ज्यादा हमें संस्कार सिखाता है और किस तरीके से हम औरों को ट्रीट कर सकते हैं, वो सब चीज हमें मानव शर्मा सर सिखाते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है बच्चों को ऐसे देख करके, और उनकी अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और उनके पेरेंट्स को भी जो यहाँ पे इतनी खुशी से आए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी साधना राठौर मैडम, जो इस स्कूल में जब मैंने सिटिंग करी थी जब 10-12 बच्चे थे, तो हमारी साधना मैडम फर्स्ट टीचर्स थी जिनको मैंने अपॉइंटमेंट करा था, और इनका जो एक कॉन्फिडेंस था मेरे लिए कि मानव सर घबराइए मत, स्कूल चलेगा 10 बच्चों पर, और वेल क्वालिफाइड टीचर्स थी उस टाइम, और फिर भी मेरे पास यहाँ पर माइनर सैलरी, उसको मैं सैलरी का नाम नहीं दूंगा, एक अपना समझ के स्कूल को यहाँ से उन्होंने यहाँ ग्रोथ करवाया। और मेरा हर साल यही रहता है कि मैं उन टीचर्स को जरूर याद करूं अपने अच्छे अच्छे फंक्शन पे, जिनकी वजह से आज ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल फर्स्ट स्टेप से आज 35 स्टेप है यहाँ पर, उस पर चढ़ चुका है। तो बड़ा आज तो मैंने चलते हैं मैम के साथ में वो पुराने दिन याद करते हुए कि आप जब इस जगह पे आए, अब वो कैंपस तो रहा नहीं, कैंपस बहुत ग्रोथ कर गया। चलते हैं साथ में, देखते हैं कितना सम्मान आपके साथ हमें मिलता है। आइए, फ्लावर्स रेडी हैं, बच्चे रेडी हैं, देखते हैं। तो फिर बताते चलिए पुराने दिन को अपने। पुराने दिन, पहले तो हमें तो लग रहा है बहुत अलग सा हो गया समय है ना, पहले कुछ भी नहीं था, बैठने के लिए जगह भी हम लोग बाहर सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाते थे, है ना, लेकिन मानव सर ने भाई बहुत मेहनत करी, बहुत, वो डिजर्व भी करते हैं। हौसला भी तो देने वाले लोग थे। हाँ, अब आप जैसे लोगों ने बोला कि आप बढ़ो आगे। परिवार था पूरा, मतलब पूरा परिवार था, हम सब बिल्कुल, हमें लगा ही नहीं कि हम अलग हैं, हमें लगा कि हम एक परिवार हैं, स्कूल ग्रोथ करेगा तो उससे हम भी ग्रोथ करेंगे, है ना। तो वैसे ही धीरे धीरे आज देखो कितने बड़े मुकाम में पहुंच गया है, तो इसके लिए भाई मानव सर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आगे बच्चे भी, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और इस स्कूल में आना और ज्यादा गर्व की बात है कि भाई देखें। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे देखें, जो पेरेंट्स हैं उससे ज्यादा अपने स्टाफ को अगर इस तरीके से रिगार्ड किया जाता है, अपने बच्चों को इस कैंपस में बुला के सम्मान दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये वाकई में मानव शर्मा सर ने सीखा है, क्योंकि इन्हीं से इनकी बुनियाद है, इन्हीं से इनकी पहचान है। और आज कैंपस में जो भी कुछ देखने को मिल रहा है वो सब ने अपना योगदान दिया है। नतीजा सामने है कि सब पेरेंट्स हो, बच्चे हो या स्टाफ हो, सब ने अपना अगर एफर्ट्स दिया है, तो नतीजा है कि ये सेंटर फल फूल रहा है, ये अच्छा रिस्पांस दे रहा है। और यहीं पे देखे लगातार ये वो कैंपस में जो स्टेज देखा था वहां पे तो सम्मान चल रहा था, और यहाँ पे
एडमिशन के लिए वेटिंग एरिया है। तो आप देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।